परिजन है और पिता मात चाची ताई और मेरे जो चिंतक हित चिंतक बाबा ताऊ या भाई। और कहा कि उनकी सेवा और विनय का भार तुम्हें लेना होगा और मेरा पहला वचन यही निश्चय तुमको देना होगा। हमारे घर परिवार में माता पिता चाचा चाची आदि जो भी रिश्तेदार हैं उनकी आपको आदर और मान सम्मान करना है। बोलो मुझे स्वीकार है। मुझे स्वीकार है। हाँ चले साहब। दूसरे वचन में कहते हैं कि मम आज्ञा न लुटनी, कभी भी हमारी न्यायोचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना होगा। इसमें एक विशेषण लगा दिया न्यायोचित। ऐसा नहीं सारी बात माननी है, जो न्याय संगत हो, जो उचित बात हो, उसको कभी आप अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहा भी है कि भले अरुचि कर आज्ञा मेरी हो और जो तुमको रुचे नहीं और साफ साफ मेरी गलती हो इस कारण से जले नहीं। उसी कहा भी है कि आज्ञा पालन धर्म नारी का है, यदि यह गुण तुम में बसे नहीं तो उसमें दिसी बेकार रहो जो लाख रखावे रचे नहीं। हमारी न्यायोचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है बेटा, मुझे स्वीकार है। बहुत बढ़िया, तो जोरदार तालियां बजाते जाओ भैया, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तीसरे वचन में दूल्हे राजा कहते हैं कटु निष्ठुर वाक्यम न वक्तव्य, कभी भी अपने मुख से कठोर और कलहकारी शब्दों का उपयोग नहीं करना है। कैसे बोलना है कि ऐसी वाणी बोली मन का पाको और निकोसी बल करे हेलो। क्योंकि बेटे कहा भी है किसी को गुड़ नहीं खिला सकते तो गुड़ जैसी मीठी बात करके पराई को भी बना सकते हैं, आपकी शत्रु तक को मित्र बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने मुख से हित में दोनों मधुरवाणी का उपयोग करना है। भैया इसको बाहर निकलवा दे थोड़ा सा, कोई यहाँ पर थोड़ा लगा, कोई वहाँ बेटर को बुला के इसको बाहर निकलवा दो, ये धुआं होगा, जल्दी से बुला दो। चलिए बोले तीसरा वचन। चलिए चौथे वचन में दूल्हे राजा कहते हैं सत्पात्रादि जने वो ग्राहक दीपाराधना कलुषित मनोना कार्यम, अर्थात अपने घर में आए हुए अतिथि का यथायोग्य आदर मान सम्मान करना अपना परम कर्तव्य होता है। क्योंकि अपने कहा भी है कि अतिथि देवो भव, अपने भारत देश की संस्कृति है कि अपने घर पर कोई भी अतिथि आते हैं उनका मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि कहा भी है कि मेरे घर में मित्र तहजीब सभी कुटुंबी जन आए और उन्हें देख के हर्षित होना और बैल नहीं मन में भाए। कि उनकी सेवा और शुक्रिया करते वचन से प्रेम करे और मन मयूर नाचे कि जैसे सावन मन भावन आए। हमेशा अपने घर पर आए हुए अतिथि का आदर और मान सम्मान करेंगे। ठीक है बेटा, बोलो मुझे स्वीकार। चलिए पांचवें वचन में कहा है रात्र ऊपर ग्रही न गंतव्य, रात्रि के समय किसी घर अकेले नहीं जाना है, कहीं जाना है अपने घर में बता के जाए, किसी की व्यर्थ की टीका टिप्पणी करने का कोई अवसर किसी को ना मिले। ठीक है बेटा, बोलो मुझे स्वीकार है। चलिए साहब छठवें वचन में दूल्हे राजा कहते हैं बहुजन संकीर्ण स्थान न गंतव्य, जहाँ बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो रही हो, कोई सुनसान जगह वैसी जगह पर भी अकेले नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी जगह जाने पर भी अपने मान सम्मान में बाधा आने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि कहा भी है कि मत जाना है किली मेले में नाटकिया वीरान गली, और क्योंकि स्त्री को देख हुई नजरें आ रही है, अर्थिंग आ रही है। और ये मीना बाजार है अकबर घाट लगाए बैठे हैं और भूल भुलैया में फंस कितनी रह जाती ना खोज मिली। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी जगह
पर भी, सुनसान जगह पर भी कभी अकेले या भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां भी अपने मान सम्मान बाध आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी जगह पर अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है? बोलो मुझे स्वीकार है। सातवें और अंतिम वचन में कहते हैं, कुत्सित धर्म पाइना ग्रहे न गंतव्यम। दुष्ट और दुराचारी प्रवृत्ति के आदमी, जो नशा आदि करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से मेल जोल नहीं रखना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी संभल के चलना बेटा, उसकी रेख कहीं ना कहीं निशान लग जाएगा और अपने चरित्र को धूमिल कर जाएगा। क्योंकि कहा भी है, धन गया तो कुछ गया, कुछ नहीं गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ जान, और जिसका चरित्र चला गया तो उसका सब कुछ चला जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र को उज्जवल बना के रखना बेटा, ठीक है? बोलिए मुझे आपके साथ वचन स्वीकार है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएंगे हमारी बिटिया के लिए, लेकिन सभी ताली बजाएंगे। कन्या कहती है कि हे प्राण प्रिय, मैंने आपके सातों वचन स्वीकार किए, लेकिन साहब जिंदगी गाड़ी दो पहियों पर चलती है और दोनों को समान रूप से चलना पड़ेगा। तो 7 वचन हमने स्वीकार किए हैं, तो 7 वचन आपको भी स्वीकार करने पड़ेंगे, ठीक है साहब? स्वीकार करेंगे? चलिए साहब, पहले वचन में कन्या कहती है, अन्य स्त्री सही क्रीड़ा न करें। आज के बाद पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखिए। समझ में आ गया? बोलो स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। भैया जोरदार ताली बजाओ दूल्हे राजा के लिए। दूसरे वचन में कन्या कहते वेश्या ग्रहण गंतव्यम। जिन स्त्रियों का समाज में उचित आदर मान सम्मान नहीं है, ऐसी स्त्रियों से किसी प्रकार का अनुचित मेल जोल नहीं होगा। मुझे स्वीकार है। हाँ, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली जरूर बजाओ। भैया माइक इसलिए कि भाई पड़ोस वालों को नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ नहीं भाई, उनको तो सुनाई देना ही है, मैन तो वही से, बाकी भाई जो बराती घराती है उनको भी तो सुनाई देना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, तीसरे वचन में कन्या कहती है, दूध की डाना काटी, जुआ सट्टा लॉटरी कभी ये सब चीज नहीं खेलेंगे, कि सब बर्बादी का कारण हुआ करते हैं। आपको मालूम है क्या कि सब पापों का भूप दूत है, मत करना ये पाप पति, धनता धरती अवतार भस्म जलाधारी। राजा नल का राज छिनाता, दमयंती सी छिनी सती, और द्रौपदी नारिता परग दई बन गए युधिष्ठिर मोड़ पर। कहते हैं ना ही जुआ होता ना ही महाभारत होता, जुआ नहीं होता तो ये महाभारत भी नहीं होता। इसलिए हमेशा इन चीजों से बच के रहना है, ठीक है साहब? चलिए चौथे वचन में कन्या कहती है, सदा न्याय और ईमानदारी से अपने घर परिवार को आगे बढ़ाते हुए आज से आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि अनुष्का जी को कोई भी खरीदारी करनी हो, कोई शॉपिंग मॉल में जाना हो, कोई आभूषण खरीदना हो, तो आपके पास जितने एटीएम डेबिट कार्ड वगैरह आजकल जो जो होते हैं वो सारे कार्ड आप इनको हवाले कर देंगे। हाँ, विथ पिन कोड पे। हाँ भैया, ये वचन कुछ खास है भाई, जितने भी आजकल आपके कार्ड वार्ड है ना, वो सब इनके वो हवाले कर देंगे आप विथ पिन कोड के। स्वीकार है। चलिए जोरदार ताली बजाए। अर्जित जी ने पूरी जिम्मेवारी से कहा है कि भाई जितने भी हमारे कार्ड है, बैंक का जो भी है, सब कुछ इन्हीं के हवाले है। अच्छा अच्छा चलिए कैसे दे देना, कोई बात नहीं। पांचवें वचन में कन्या कहती है, धर्म स्थान गमने न वर्जनीय। धर्म के स्थान में कभी आप रुकावट नहीं डालेंगे, धर्म को जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं धर्म की बदौलत ही है। ये हमें तीव्र पुण्य कर्म का उदय मिला है, जो हमें जैन कुल में संस्कार मिलकर के इतने अच्छे घर परिवार में जन्म मिला है, हमें सब पुण्य कर्मों के ही देन है। इसलिए धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है, धर्म को जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे। बोलो मुझे। छठवां वचन में कहा है, गुप्त वार्ता ना रखनीय। आपके अंदर कोई गुप्त बात है, ऐसी नफा नुकसान की बात है, उस बात से आप अंदर परेशान होते हैं, ऐसी बात को कभी आप हमसे छिपाएंगे नहीं। सातवें और अंतिम वचन में कहा है, मम गुप्त वार्ता न्याग्न कथनिया। आप दोनों के परिवार की बहुत सारी बातें हुआ करती हैं, तो एक दूसरे के किसी बाहर जाके नहीं कहना है, क्योंकि क्या है भी है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया।
कि जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। अर्जुन जी, जहाँ समस्या है समाधान भी वही है। अगर समस्या घर में है तो समाधान भी घर में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य आप दोनों की, अपने परिवार की बहुत सारी ऐसी बातें हुआ करती हैं जिनको अपने दोस्तों में, घर के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। जो भी बात है उसको घर में ही मिल बैठ करके सुनिए, ठीक है साहब? बोलो, मुझे आपके साथ तो वचन स्वीकार है। हाँ, बोलिए आप।